स्टूडेंट विद्या क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित है। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। देखिए जैसे ये आपका एक ठोस बेलन हो गया, ठीक है, और दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ये अर्धगोलाकार हो गया और ये अर्धगोलाकार हो गया, ऐसे। ठीक है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। तो भाई आते हैं हम लोग इसकी संपूर्ण ऊंचाई को मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर, ये देखिए इसका व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। इस ठोस का भार ज्ञात करें यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है। अब देखिए जब यहां पे क्यूब बोल दिया है तो इसका मतलब हमें इस पृष्ठ का आयतन बताना है। क्या बताना है? आयतन। अब आयतन के लिए हमें काम करना होगा। तो देखिए अब आयतन कैसे निकलेगा, ये जैसे बोला है ना कि पूरे पृष्ठ का पहले आप आयतन निकालो। यहां लिखेंगे व्यास कितना लिखा, जो जो हमें जानकारी होती है पहले उसको लिख लो। 7 सेंटीमीटर व्यास हो गया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई बतानी है। बेलन की ऊंचाई पहले ये भी निकाल लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं हम क्यों ढूंढ रहे हैं सब। देखिए पूरा कितना है 19 का है, तो आपको पता है ना कि अगर ये त्रिज्या 7/2 है तो यह भी कितना होगा 7/2 और ये भी कितना होगा 7/2, क्योंकि त्रिज्या के बराबर ही अर्धगोले की गहराई या ऊंचाई होती, जो भी कह लीजिए। तो यानी कि अगर हम 19 में से 7/2 माइनस 7/2 कर देते हैं अगर, तो मिल जाएगा 19 माइनस 14/2, यानी कट कर दिया 7 हो गया। कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर, 12 7 19। ठीक है, अब ऊंचाई मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, पृष्ठ का आयतन, या कैसे लिखा है धातु का भार। भार बाद में निकलेगा, पहले संपूर्ण पृष्ठ का आयतन निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का आयतन, तो संपूर्ण पृष्ठ का आयतन कैसे निकलेगा, फार्मूला क्या लगाना होगा। देखिए इसमें एक बेलन है और दो क्या हैं अर्धगोले हैं, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला πr²h, अर्धगोले का 2/3 πr³। ठीक है, पहले तो हमने क्या रख लिया भाई फार्मूला, बेलन का आयतन होता है πr²h और अर्धगोले का आयतन चूंकि 2 है 2, अर्धगोला 2/3 πr³। बाहर कौन होगा, बाहर मालूम निकाल दिया πr²। ठीक है, अंदर मिल गया h प्लस 2 दूना 4/3 r, ऐसे। अब हमें क्या करना होगा, सारा वैल्यू उठा के एक एक करके हमें वैल्यू पे रखना है। तो एक बार देख लें दिख रहा है कि नहीं इधर से। देखिए कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करते हैं। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बेलन का आयतन पहले निकाल लेंगे, अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे, फिर लास्ट में लाके जोड़ते हैं, वो भी सही है। और कोई बच्चे क्या करते हैं एक ही लाइन में पूरा फार्मूला लिख देते हैं फिर सेट करते हैं। तो आपको जो मेथड आएगा, जिस तरीके से आएगा आप वैसे करिएगा। ये नहीं कि हम कंबाइंड लिखें तो आप भी कंबाइंड लिखो, आप सेपरेट अलग अलग करके करना चाहते हो तो आप करेंगे, आपका आंसर सेम आएगा। वैल्यू रखते हैं, पाई का वैल्यू है 22/7, हमने r² को कॉमन लिया है तो r हम लोग का था 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2। h कितना है, h हम लोग का है ऊंचाई 12, यहाँ 12 रख लिया, 4/3 रख लिया, r का वैल्यू 7 कितना था 2। अब देखिए हमें कट करना है, एक 7 से 7 कट गया, 2 से काट दिया 11, 11 7 77/2, यहाँ हो गया 12 प्लस 2 दूना 4, 7 दूना 14/3। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 77/2 गुणे 12 36 प्लस 14 और बटे में 3। ठीक है, इसको क्या कर देंगे जोड़ के ऊपर वाले से इंटू इसका
इंटू, ठीक है, इंटू करने पे जो आ जाएगा वो आपका क्या निकल गया, आयतन निकल गया। अब देखिए इसको पूरा अगर हम सॉल्व कर 1925/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी क्या बाकी रह गया एक बार वो देख लीजिए। अभी तो आयतन निकला है, यहां पे क्या बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 4.5 ग्राम है। तो लिखेंगे धातु का भार, ये प्रश्न में लिखा था धातु का भार, क्या लिखेंगे 4.5 इंटू कितना वैल्यू है 1925/3, ये आप क्या कर देंगे 288.75 ग्राम। ये जाके अभी वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से आप लगाइएगा, 2-3 बार देखिएगा ताकि आपका ये तैयार हो जाए। नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन हम लोग का ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको प्री बोर्ड में कुछ बच्चों को तो ये बोर्ड पेपर में भी आया हुआ था, तो मैं इसको देखा और एनालिसिस किया कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हैं ये, इसलिए इसको आज हम लाए हैं आपके सामने कि आप इसको तैयार कर लो। 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या है 7 सेंटीमीटर भुजा ठोस की लकड़ी का घन। अब देखते हैं भाई घन ऐसे बन गया आपका, ये हो गए घन, ठीक है, ये घन हो गए, ठीक है। और इनकी प्रत्येक भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक। एक महत्तम गोला बनाना है, एक ऐसे महत्तम हमने क्या बना दिया गोला। तो देखिए जो महत्तम गोले का व्यास होगा वह भी उस ठोस के ही बराबर होगा जो कि ठोस की लंबाई होगी। तो यानी अगर भुजा को आप बता रहे हैं कि भुजा जो है 7 सेंटीमीटर का है तो गोले का व्यास भी कितना बताना होगा 7 सेंटीमीटर ही बताना पड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ा तो हम बना नहीं सकते, छोटा बना सकते हैं बड़ा नहीं बना सकते। लेकिन इसने क्वेश्चन में बोला है महत्तम गोला यानी सबसे बड़ा गोला, तो महत्तम गोला वही होगा जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर का होगा, ठीक ना। महत्तम गोला को बनाया जाता है छीली हुई लकड़ी का आयतन। अब देखिए आपसे क्या कर रहा है, जैसे आपने इस प्रकार से घन एक ले लिया, उसमें से ऐसे गोले को क्या कर लिया काट लिया, जो लकड़ियां बच जा रही, जैसे मान लो ये आपको दिख रहा हो ये लकड़ी बच गई, ये बच गई, ऐसे ये जो लकड़ियां बच जा रही हैं इसके बारे में बताना है कितना बचा है। तो क्या हम लिखेंगे छीली हुई लकड़ी का आयतन, क्योंकि हम तो वही निकाल रहे हैं, छीली हुई लकड़ी का आयतन, हम तो यही बनाने जा रहे हैं ना भाई, ठीक है। तो फार्मूला क्या लिखेंगे घन का आयतन माइनस गोले का आयतन, गोले का आयतन। घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है भुजा का क्यूब गोले का आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब। तो भुजा हो गया 7 × 7 × 7 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर हम लोग कितना था तो आर तो हम लोग निकाले नहीं यहाँ पे 7/2 क्योंकि व्यास 7 है, तो लिख लिया 7/2 और 7/2 3 बार। चलिए देखिए कैलकुलेशन करते हैं इसका, 7×7 = 343 हो गया, यहाँ से 7 से 7 कट गया, ये 2 से 11 कट गया, और कुछ देख लिया जाए, अच्छा हाँ इन दोनों से ये 4 क्या हो गए कट गए, तो देखो 539 और बटे में कितना हो गया 3। अब एलसीएम ले लीजिए इसका, या 3 से तो कटेंगे नहीं, छोड़िए एलसीएम लीजिए, 3 त्रिक के 9, 3 चौक के 12, 3 त्रिक के 9 और 10, 539/3, तो 490/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए आयतन निकल गया, किसका निकला हुआ है छीली हुई लकड़ी का आयतन, जो कि इस पृष्ठ में ये हमने जो ऐसे कलर किया हुआ भाग है ऐसे, इसी को क्या करना था निकाल के बताना था। तो कितना हो जाएगा 490/3, आप चाहो तो डिवाइड करके भी आंसर बता सकते हैं, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन हो गया, एक ठोस शंकु के आकार का है, मतलब एक ठोस है
जो किस आकार का है, शंकु के आकार का है, ये शंकु के आकार का है, ठीक है, जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए ऐसे एक अर्धगोला है, इस पे क्या है, अध्यारोपित है, ठीक है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, अब देखिए पहले तो हम यहाँ डिस्कस आपको कर दें कि एक समान आधार की त्रिज्या, यानी इनकी त्रिज्याएं बराबर हैं, त्रिज्याएं क्या हैं, बराबर हैं, पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, इसका वक्रपृष्ठ और इसका वक्रपृष्ठ समान हो, ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिज्या रेशियो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो भाई समान त्रिज्या है तो हमने मान लिया कि माना त्रिज्या r है, माना त्रिज्या क्या है, r है, यहां तक तो ठीक है। अब जो यहां पे बोल रहा है कि यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है, तो यहां पे लिखिए अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर किसका, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ दोनों समान है। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है भाई, अर्धगोला है तो 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, ये अर्धगोले का फार्मूला हो गया। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई r l होता है, ठीक है। ये पाई से ये पाई तो कट गए, एक r से एक r कट गया, तो यहां मिल जाएगा 2r इक्वल टू l। भाई अब तुम्हें क्या ढूंढना था, r और h तो नाम ही नहीं है, ठीक है, h नाम नहीं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर तिरछी ऊंचाई पूछता तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बट हमें किसको बताना है, r रेशियो h ना, अभी r तो है लेकिन h का पता ही नहीं। तो अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर और r स्क्वायर, अगर इसके सहारे चलें तो l का वैल्यू कितना है, 2r का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, h तो हमें निकालना ही है, r अपनी जगह पे है, तो 2 दूना 4 यानी 4r स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस r स्क्वायर और सामने हो गया h, तो h इक्वल टू हो गया 3r स्क्वायर, h पे भी स्क्वायर है, ठीक है। चलो अब h स्क्वायर उधर भेज देते हैं, तो h इक्वल टू r रूट में 3। अब जो पूछ रहा है, अब देखिए दिख रहा है r और h का अनुपात, r और h का अनुपात, पहले r को बोला है तो r रहने दीजिए, h को यहाँ भेज देते हैं अपॉन में, और ये यहाँ चला आता है तो 1/√3। तो यानी फाइनली आंसर कितना हो गया, r रेशियो h इक्वल टू 1/√3। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहा, ठीक ना, और ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के आपको आते हैं, और रहता है थोड़ा सिंपल ही, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन लगाए रहते हैं। थोड़ा जो घुमा के क्वेश्चन लगाया जाता है, जो बुक में आया, अनसॉल्व में आया, मैं करवा रहा हूँ, आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया करिए, ठीक। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।